बालाजी की कथा है बलवान, बागेश्वर कड़ा के भगवान। ऊंची है महिमा ऊंची है आवा, संगे विराजे गौड़ बब्बा बाबा। ऊंची है महिमा ऊंची है आवा, संगे विराजे गौड़ बब्बा बाबा। मोए दे दो कृपा खोदान, बागेश्वर महादेव भगवान। खबर पैरा राम राम में बुंदेली चुगली से नीरज। ईवेरा की खबर आ रही है बागेश्वर धाम गड़ा खेला के। बागेश्वर धाम विश्व प्रसिद्ध तीर्थ होगा, क्षेत्र होगा। 2017 के बाद से इस स्थान को विकास जितनी तेजी से हो उतना शायद कौन बड़े तीर्थ को नहीं हो पाई है। और इतने पे कई चमत्कारक शक्तियों को उदय भी भाव है। लेकिन जैसे जैसे ये धाम को विकास भाव वैसे ही लोगरिया लगे इतने के दुश्मन भी खूब हो गए। और जो दुश्मन खाए ले रहे थे के धाम के और इतने के पीठाधीश्वर के, चूंकि कछु गड़बड़ियाँ होत रहती। जब भीड़ हो विकास हो कौन स्थान को तो गलतियां भी होती, कमियां भी होती। और वो कमी गलतियों को फायदा बदमाश भी उठाते। अब एक चैलेंज बार बार दो जाते कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी नहीं है, भूत प्रेत है, शैतान है, प्रेत आत्माएं हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बब्बा जी की सिद्धि नहीं है, हनुमान जी की सिद्धि नहीं है। वे कौन प्रेत पिशाच नहीं सिद्ध करें, ऐसे लोगरिया लगी बातें उड़ाता आदमी। तो हम भी अब खोज में हैं इनमें कि भैया लोगन के सामने सत्यता प्रमाण तो हो। अब कौ से करो तो कौ कछु बता तो कौ कछु बता। अब एक हरिद्वार के संत से हमारा संपर्क हुआ, बड़े ऊंचाई के संत हैं और जिनने जो साधनाएं करने के बाद ऐसी शक्तियां छोड़ दें और अपने कल्याण में परमार्थ के कल्याण में लगे हैं। और कई बड़े बड़े संतन के पास ऐसी शक्तियां हैं। मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज खुद कहा था कि जो फालतू की चीजें इनमें शरीर की आत्मा की इंसान की दुर्गति होती है। प्रेत पिशाच वाली जो घटना है। हालांकि पता चलो आजकल नाराज चल रहे मलुक पीठ वाले भी, किशोरदास जी भी, और बड़े गुरु तो नाराज हैं सदगुरु भगवान। अब काय को नाराज है भगवान जाने, ये बातें आदमी उड़ाती है ज्यादा। हमारे बागेश्वर धाम सरकार से कोई नाराज हो तो नहीं है, होने नहीं देते। जब हम नहीं हो पा रहे नाराज तो और को हुई है, नहीं हो पा रहा। अब देवगिरिंद्र ठाकुर व्यस्तता के कारण ये बार नहीं आए तो विरोधियों ने उड़ा दो कि देखो अब वे भी नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है, सब जने खुश है। अब जब तक अनिरुद्धाचार्य ना आए थे धाम पे तब तक उनके लाने कही जाती नाराज है। आए कि नहीं आए, पुंडरीक जी आए, सब जने तो आ रहे। तो खैर जो आ रहे जा रहे वो छोड़ो। एक चमत्कारक संत है, रहस्यमय संत भी है, चमत्कारक रहस्यमय शक्तियों से भरे हैं, अपार शक्तियां उनके पास है। और एक साथ कई जगह उनके दर्शन भी लोग कर सकते हैं। कई लोग इस क्षेत्र के उनसे जुड़े भी रहे हैं। उनके पास बागेश्वर धाम से जुड़ी कई जानकारियां हैं, रहस्यमय जानकारियां भी हैं। कछु बातें उनसे जब बातचीत भई आज तो फिर उनकी आज्ञा से अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करी, उनकी आज्ञा से प्रसारित भी कर रहे। देखो अब संविधान में धारा भी हो गई ना बहुत सारी, बिना कोई की अनुमति के आप चलाओ तो लफड़ा। तो अनुमति लेके विधिवत हमने जब बातचीत करी है और उनने जो बताओ है, हम चाहते हैं कि लोग भी, चूंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ना हमारी बात मानो ना उनकी मानो, ना बाबा की मानो, ना को संत की मानो, को की ना मानो। पहले सुनो, सब परखो, समझो और फिर लगे अंतरात्मा से कि जो सही है वो ही करियो।
ताकि कोई की आस्था खंडित ना हो। अपना उद्देश्य जो है कि अगर लोगों की आस्था बागेश्वर धाम पे तो खूब बनी रहे, वो अगर अंधविश्वास है और कोनो कारण से चले जा रहे तो उनको अंधविश्वास दूर हो रहा हो। अगर ऐसी संतन की बातन से समझदारी उनकी बढ़ रही, उन्हें लग रहा हो कि नहीं वे नहीं ठगे जा रहे या ठगे जा रहे, तो वे निर्णय लेने में स्वतंत्र है। सुनो जब बातचीत। महाराज जी सीताराम। जय भगवत। महाराज जी कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक है। अरे महाराज जी ये कह रहे थे कि एक हमारे यहाँ बागेश्वर धाम सरकार है, आप जानते होंगे, जी है ना। तो हम महाराज जी ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ क्या है, उनकी शक्तियों को लोग चैलेंज करते रहते हैं। अपन तो बहुत जुड़े भी हैं, अच्छे हैं, सब हाँ। कुछ लोगों का परोपकार सनातन का काम कर रहे हैं। बड़ा हम्म, भ्रम लोगों में रहता है कि महाराज जी पाखंड कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, है ना। तो आपने हम्म, जो कई साधनाएं की हैं, कई चीजें इस बारे में, मतलब जो ये साधना जगत की चीजें हैं, इनको आप बेहतर हम्म, तरीके से जानते हैं। तो हम यही जानना हाँ। चाह रहे थे, है सच्चाई है क्या वास्तव में? सच्चाई तो ये ऐसा है जी कि प्रत्येक पहलू के दो सिक्के होते हैं। जी हर चीज में दो पक्ष होते हैं। जी जैसे दिन होता है, रात होता है, सत्य होता है, झूठ होता है। जी हाँ, ऐसे ही जी विद्याओं में भी प्रकार होते हैं। जी एक विद्या होती है जो सदगति प्राप्त कराती है, जी जी। और एक विद्या होती है जो नष्ट की विद्या कहलाती है। अच्छा अच्छा। और उसको कहा जाए तो आ, उसको कहें तो कुल मिला के वो अच्छे लोगों की विद्या नहीं है। जी जी प्रेत विद्या, तंत्र, टोना टोटका जो है, जी। वो इस टाइप की विद्या को अपन नष्ट की विद्या कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो हर चीज के ऐसे ही दो पहलू होते हैं। जी तो एक विद्या सदगति की है, जो अच्छे साधक होते हैं, जी जी वो ऐसी विद्याओं को सिद्ध नहीं करते। उनके पास विद्या तो है, जी लेकिन वो बहुत बड़ी विद्या नहीं है, जी जी छोटी सी विद्या है, और 12 दिन में लगभग सिद्ध होती है। जी जी। और 12 साल ही उसका कार्यकाल अच्छा अच्छा। है ना। तो वो नष्ट की विद्या है, और उनके पास विद्या तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अच्छी विद्या नहीं है, जी जी और उससे उनकी मुक्ति नहीं होगी। या वो जो भी वहां जाते हैं, जी जी। उनको तात्कालिक जो भी आराम मिलता है, लेकिन उससे बाद में जो उसका लंबा लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। अच्छा अच्छा। दरअसल उनके पास जो विद्या है, उसको अपन 3-4 नाम उसके हैं। जी करणी भी बोलते हैं, कर्ण पिशाचनी भी बोलते हैं, यक्षिणी भी बोलते हैं। मैं जानता हूँ उनको। जी जी। भेंट तो नहीं हुई है, लेकिन सुन रखा है मैंने उनके बारे में। अच्छा अच्छा। तो ये जो करणी है, या कर्ण पिशाचनी जो विद्या है, जी जी ये वास्तव में एक नष्ट गति की विद्या है। इसमें साधक को मुक्ति नहीं मिलती है, जी जी बल्कि अधोगति होती है। जी जी। दूसरा, इस विद्या में हाँ हाँ। अपन कहें तो ये एक प्रेत विद्या है। एक अतृप्त महिला, जी जी एक अतृप्त महिला जो होती है, जो किसी भी दुर्घटना में या ऐसे किसी कारण से मृत्यु को समय से पूर्व जी प्राप्त हो जाती है, जी जी और उसकी जो शारीरिक मनोभाव होते हैं वो पूर्ण नहीं होते, जी जी। ऐसी जो आत्माएं होती हैं, वो प्रेतनी बनती हैं, कर्ण पिशाचनी बनती हैं। अच्छा अच्छा। और साधक जो है, ये प्रारंभ में जब कोई अच्छा साधक होता है जी जी। और वो साधना प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ में ये सारी विद्याएं उसको जो है डिगाने के लिए आती हैं। अच्छा तो जो अच्छा। बड़े साधक होते हैं वो इन सब में नहीं भटकते, जी जी। और छोटे साधक इसमें भटक जाते हैं, तो वो भटक गए, उनके पास वही विद्या है। देखो और महाराज जी। जी उसमें बहुत ज्यादा जो है पावर नहीं होता। जी वो इतना भर कर सकती है कि किसी के मन के विचारों को पढ़ सकती है। जी और वास्तविकता ये है कि जिसको वो सिद्ध हो जाती है, जी। वो उसे अपना पति स्वरूप में मानती है। अच्छा अच्छा। और पति स्वरूप में मानने के कारण जो भी वो साधक उससे कहता है, वो जी। काम वो करती अच्छा है। अच्छा। और ऐसा ही उसका इतना सा छोटा सा काम है, वो बहुत काम की विद्या नहीं है, जी जी। लोगों के मन के विचार बताती अच्छा अच्छा। तो लेकिन महाराज जी, हनुमान जी का भी, हाँ, जैसे बालाजी सरकार, तो बालाजी यक्षी प्रेत एक जगह कैसे रहते फिर?
ये भी एक सवाल बार अब बार ये लोग करते हैं। तो सामान्य देखो, क्या है, आज हमारे समाज का हिंदुओं में जो स्तर है, वो जी कुछ पढ़ना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते। जी जी। पहली बात तो आप इससे ही अंदाज कर लो, जो अच्छा साधक होगा हाँ वो हाँ। कभी आडंबर नहीं करेगा, समाज में नहीं बैठेगा, समाज में नहीं दिखेगा, जी जी है ना। जी जी। लेकिन अब समस्या है कि आजकल व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है। क्या मेरे मांग रहे पास हैं? भी बहुत सारे लोग आते हैं जी जी कि महाराज मेरा ये ऐसा है, मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो जी साधना काम करने के लिए नहीं होती, जी ठीक है, लोगों का कल्याण करने के लिए होती है। जी तो कल्याण करने वाली साधना होगी तो कल्याण करेगी, जी जी और नहीं होगी तो नहीं करेगी। तो है क्या कि लोग जो है, जी पहली बात तो ये है कि हम कुछ अध्ययन नहीं करना चाहते। जी हनुमान जी के लिए आज वो बोलते हैं कि वहां बालाजी सरकार है। जी तो पहला तो आपको मैं एक बात बता दूं जी। कि बालाजी सरकार, हनुमान जी के पास प्रेत की हिम्मत है रहने की? हाँ, नहीं है ना, बस यही तो बात है। किसी किसी भी प्रेत की रहने की हिम्मत है क्या? नहीं होती। हम लोग चौपाई ही भूल गए हम, इसमें जी। कहा है कि भूत प्रेत भूत से निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट महावीर नहीं जल आवे। नाम है जी ना। लेकिन अब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, वो जैसे भेड़ चाल जो होती है ना, जो एक तरफ आदमी भाग। जी जी। वहाँ जी आवाज कट रही है आपकी, सिग्नल नहीं है कहीं भी? हाँ, हेलो। मैं थोड़ा सा ऐसी जगह पे हूँ जी जी। अच्छा, हरिद्वार में जहाँ हैं। नेटवर्क थोड़ा कम आता है। हरिद्वार में भी थोड़ा अंदर हूँ। जी जी। वहाँ जी भूत तो पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। जी 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 जी, तो अब है क्या कि मेन बात यह है जी। कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हाँ हाँ कि प्रेत किसको पसंद है। हाँ हाँ। प्रेत, भूत, ये सब भोले भगवान के पास रहते थे। तो वो जी आप वहां जाके पता करेंगे, जो जी मैंने जो पता, मुझे लोग जो आते हैं मेरे पास बता, जी मेरी जानकारी में जितना है उसमें ये है जी। कि वो जो स्थान जिसको वो बताते हैं, वो हाँ तो शायद कोई स्थान ही नहीं था, वो तो ऐसा कोई पेड़ वगैरह वहां था। और सामान्यतः हिंदुओं में जी पेड़ के नीचे कोई पत्थर रखा हो, नौ दुर्गा में बच्चे जाते हैं तो जी। जल चढ़ा देते हैं, ऐसा कोई स्थान था वो। अच्छा अच्छा। वास्तव में वो जो जिसका नाम ये ले रहे हैं बागेश्वर का, तो जी। बागेश्वर शिव जी का नाम हाँ हाँ, शंकर जी है। का मंदिर है ना वहाँ एक तो। और भगवान शंकर को ही भूत प्रेत जो है लाइक, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो हनुमान जी का तो खैर नहीं है, अच्छा ऐसा अच्छा। कहना गलत है। जी जी वो शिव जी का स्थान हो सकता है, जी जी लेकिन वो स्थान वो नहीं है। दूसरा, जी अब उनके पास कितनी विद्या है, क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता, जी जी क्योंकि मेरे को तो एक ही पता है। जी जी अब बहुत सारी बातें होती हैं, जी जी लोग कहते हैं, मैं तो केवल एक बात बताना चाहूंगा। अब जी आपने चूंकि फोन किया है तो, जी कि साधना के क्षेत्र में पहले तो हमको ये सोचना चाहिए जी। कि अगर उनके अंदर वास्तव में कुछ था या है, हाँ हाँ। तो लोगों के मन की बात को बताने के अलावा आज तक उन्होंने कौन सा काम किया जी जी है ना। जी। कोई काम नहीं, धाम की पेशी करिए, हम्म धाम पर आइए। तो हम्म। धाम धाम की पेशी के लिए तो मैं साधना के मतलब सामान्य से कुछ उपाय बताता हूँ, जी। जो कोई भी कर सकता है। जैसे पहला तो एक चीज बताता हूँ, हाँ। हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां बताई गई, जी और 84 लाख योनियों में जी। एक योनि प्रेत योनि भी है। अच्छा अच्छा। और जब कोई भी आत्मा जी किसी भी योनि में होती है, जी तो उसके दो ही काम है। ये एक, या तो वो मुक्त हो जाए उस योनि से, जी जी और या कि वो अपनी जो जिस योनि में है उसका कुल बढ़ाने का काम वो जी लगातार करती है। जी जी तो अब चूंकि वो प्रेत योनि है, वहां जी पे लोगों को आराम मिलता है, तो वहां की स्थिति इतनी भयावह हो गई है जी कि वहां जो वास्तव में मेहंदी पुल बालाजी हैं, जी वहां की स्थिति अलग है। वहां भगवान बजरंगबली वहां स्थित हैं। जी। तो वो जो है प्रेतों को मुक्ति देते हैं, अच्छा अच्छा। और वहां मुक्ति हो जाती है, इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं होती जी जी है ना। और वहां का एक प्रॉपर कहा जाए तो वो भी है,
जी, मतलब स्थल है, जी, जी, एक सीमा है, उस सीमा के अंदर जाने के पहले ही लोगों के पास क्या है, क्या समस्या है, जी। वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन तो वहां होती है मुक्ति, जी, जी। और जहाँ मुक्ति होती है वहां कोई दिक्कत नहीं। जी, जी। लेकिन जहाँ मुक्ति का विषय ही नहीं है, हुँ, हुँ। ऐसे स्थान पर आप जाओगे तो क्या होगा? हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ हो क्या रहा है, आपके जो बागेश्वर धाम का जो एरिया है, जी, जी। वहां अब तो प्रेतों की भरमार हो चुकी है। अच्छा। और जो वो प्रेतनी है, जी। जो मैं देख पा रहा हूँ जी, जी। कि जो वो प्रेतनी है, जी, जी। तो जैसे एक आप सामान्य उसमें जाएं, एक कोई व्यक्ति होता है जो क्रिमिनल होता है या क्राइम करता है, जी, तो अपन उसको देखें अगर, जी। तो उसके पास दूसरा कोई क्रिमिनल जाएगा तो वो स्वाभाविक रूप से उससे दोस्ती कर ली। व्यवहारिक रूप में बात करेगा, दोस्ती कर लेगा। जी, जी। तो वहां यही हो रहा है कि वहां प्रेतों को मुक्ति तो मिल नहीं रही है। हुँ, हुँ। अब जब कोई दूसरा प्रेत वहां जाता है, जी। तो उसको उस प्रेतनी से व्यवहार के कारण, चूंकि वहां पे आजादी है, एक मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जी, वहां पर प्रेतों को कुछ भी करने की आजादी है। जी। वहां बजरंगबली का कोई स्थान नहीं है। जी, जी। प्रेत अपने मन का कुछ भी कर रहे हैं, जी, जी। और वहां की ये स्थिति है। हाँ, तो हाँ। वो प्रेतनी जो है अपने कारण से उन जो भी लोग जाते हैं जिनको प्रेत की समस्या है, भूत की समस्या है, जी। तो उस व्यवहार के कारण वो छोड़ देते हैं, अच्छा, अच्छा। है ना? जी, लेकिन आप छोड़ क्यों देते हैं? जी, आपको कोई बच्चा है या कोई भी वो व्यक्ति है, जी, जब उसको कोई चीज मिलती है छोटी, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जी, आपके पास बाइक है, जी, आप इस बाइक को छोड़ दीजिए और हम जी, आपको कार दे रहे हैं, क्या जी, जी। करोगे? कार ले तो लेगा ऐसी आदमी। ही स्थिति है। व्यक्ति जो है, जी, किसी भी योनि में हो, वो मोहित होता है जी, आकर्षण के प्रति, जी, तो आकर्षित होके और स्वाभाविक रूप से छोड़ देते, जी, जी। और फिर वो किसी तीसरे को पकड़ते हैं। ये स्थिति है वहां की, अच्छा, वो अच्छा। समझ में नहीं आता है। जी, जी। ठीक है। तो मेन बात ये है कि वहां लोग जो जा रहे हैं, हुँ, मुझे उससे कोई वो नहीं है, मेरा तो, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जी, लेकिन उनके पास अच्छी कोई विद्या नहीं है, जी। और वहां जाने वाले लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, अच्छा। और कोई समस्या उनकी हल नहीं होगी, जी, ये जी। पक्का है। नहीं, तात्कालिक रूप से कुछ छोड़ देंगे तो आपको ही आगे जाके नुकसान होने वाला नहीं, कोई कह रहा था एक जैसे एक महाराज जी से बात हुई तो बोले वो प्रेत एक को छोड़ते दूसरे के पीछे लग जाते हैं और घर के लोग परेशान हो जाते हैं, है ना? है। तो नहीं तो वो हुँ, तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हुँ। प्रत्येक योनि अपना कुल बढ़ाती है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। जी, अब जब उस आपको पूरी आजादी मिलेगी तो हाँ, आप क्या हाँ। करोगे? आप अपना कुल तो बढ़ाओगे ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहां कोई बंदिश है नहीं, मुक्ति जी, हो नहीं रही है। जी, तो जी, जब मुक्ति नहीं हो रही है, तो प्रेत क्या करते हैं कि जिसको, जो जाता है, जी। जो भी व्यक्ति जाता है, हुँ, हुँ। तो उसको चूंकि सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, तो प्रेत उस व्यक्ति को छोड़ देता है, जी, और उसको ये मिल जाता है कि अन्य किसी को, आप किसी को भी पकड़ेंगे तो वहां कोई रोक टोक नहीं। ये अच्छा। वहां की स्थिति है, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। और जी, अब तो वहां प्रेतों का कि जी। उस क्षेत्र का क्या होगा, ये तो कहना। क्या महाराज जी? क्या? आवाज़ कट रही थी आपकी। ये मैं कह रहा हूँ कि वहां जो स्थिति है जी, वर्तमान में उस क्षेत्र की, जी। वो आगे जाकर कितनी भयावह होने वाली है। मतलब आगे जाके और ही भयावह हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे! क्योंकि वहां कुल कुल जो है ना, हाँ, हाँ। जो प्रेत हैं उनकी स्थितियां बढ़ रही हैं। अच्छा, अच्छा। लगातार वहां प्रेत बढ़ते जा रहे हैं, और एक से एक हावी, जो मतलब अधिक शक्तिशाली प्रेत हैं, वो आते जा रहे हैं। महाराज जी जैसे वहाँ और लाशें वो मिलती हैं, कोई किसी की अकाल मौत हो रही है तो कारण इसका यही है क्या? किसी का गला दबा रहा है, क्या कर रहे हो प्रेत? अब क्या बोलूं, क्या क्या बताऊं मैं आपको। जी, मैंने जो वहां अभी मैं देख पा रहा हूँ या जो समझ रहा हूँ, जी, वहां आप मेरे कहने से मत मानिए। जी, वहां जाके आप पता करिए, जो उनके साथ परमानेंट लोग रहते हैं जी, या रहते थे, जी। उनमें से भी कोई नहीं बच रहा, उनकी भी अकाल मृत्यु हो रही ओह हो, हो! है ना? हाँ, एक उनके महेंद्र साथ शर्मा परमानेंट। लड़का नाम का भी मर गया बेचारा, अकाल मृत्यु हुई उसकी, मेरे एक्सीडेंट हो गया। पास एक व्यक्ति हैं आपके यहाँ के, जी, वो आते रहते हैं। जी, उन्होंने बताया, एक बार उन्होंने शायद इनको कुछ कहा होगा, महाराज जी को, जो क्या नाम, धीरेन्द्र जी को। जी, जी। तो धीरेन्द्र ने कहा, धीरेन्द्र के कुछ गुंडों ने उसको धमकी हमकी दी थी। अच्छा,
तो उसके बाद से उसने बोलना बंद कर दिया था। जी, जी। और उन गुंडों में ऐसा उसी व्यक्ति का बताना था कि महेंद्र शर्मा उसका परम मित्र था और उसने महेंद्र को भी समझाया था जी, जी। कि ये गलत है। चूंकि मेरे संपर्क में रहा वो व्यक्ति, तो जी, मैं बताता रहता था। जी, जी। तो बड़ा दुख हुआ। उस बंदे का भी एक दिन फोन भी आया था, जब महेंद्र जो कोई था, क्या था, पार्षद आर्षद बताता था, वो जी, जी। बता रहा था कि वो एक्सपायर हो गया। तो बड़ा दुखी था जी, कि जी। मेरे समझाने के बाद भी वो नहीं माना। और जी, आज जी। ये स्थिति है, तो अब उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? वो ओहो! तो है। नहीं, कई जहां एक्सीडेंट तो तक होते हैं क्या महाराज जी उसको? वहाँ एक्सीडेंट तो बिल्कुल, होते रहते हैं, कई देखिए घटनाएँ हो ऐसा गई। है, जी, वो जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार माहौल, जी। भोजन, वस्त्र ये धारण करता है। जी, जी। जो निर्मोही हो जाता है उसको वस्त्र से, इन सब चीजों से बहुत लगाव नहीं होता है। जी, जी। ठीक है। जी, अब वहां जब प्रेतों के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, जी, जी। तो उनको तो जिसको चाहिए होगा वो लेंगे उसको। ओह हो, हो! आप क्या कर लोगे? हुँ, हुँ। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। और भविष्य में क्या होगा इसकी कल्पना करना, मैं कह रहा हूँ ना कि कठिन है। देखिए महाराज जी, कई लोगों के काम वहाँ हो रहे हैं, लगातार चीज़ें मतलब लोगों का अच्छा होता है, किसी के बच्चे भी हो रहे हैं, किसी को मुक्तियाँ मिल रही जो समस्याएँ थी, लोगों की अच्छा, अदालती केस ऐसे निपट जाते हैं। तो इसका क्या मायने, मतलब प्रेत इतना भला भी करते होंगे फिर तो सबका? किसका भला हुआ? एक आध कोई है, उदाहरण है नहीं, वो आपके अब पास? मीडिया वाले वो लगा के चुंगा बताते रहते, किसी का ये हो गया तो 10 पेशी में, किसी को बच्चा हो गया, किसी का इतने साल से बच्चा नहीं हो अब रहा था। देखो, जी, जी। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा धाम पर क्या हो रहा है वहां पे। जी, स्थान आपने बनाया है, जी, तो जी। मैं तो यही कहूंगा उनको, धीरेन्द्र को, जी, जी। कि स्थान आपने बनाया है जी, तो ईश्वर की ओर देखो, अपने जी, आप में सुधार करो। जी, जी। क्योंकि ये जो कर रहे हो, जी, जी। इससे पैसा नाम अभी तो मिल जाएगा, जी, जी। लेकिन बाद में क्या दुर्गति होने वाली है, जी, जी। इसकी कल्पना शायद धीरेन्द्र को नहीं। जी, जी। ठीक है। लोगों के काम की आप जो कह रहे हो, जी। तो देखो पहली बात तो ये है हाँ, हाँ। कि वहाँ कितने लोगों के काम हो रहे हैं, इसका कोई अभी तक बहुत ज्यादा नहीं मालूम। जी, जी। लेकिन फिर भी अगर मान लें कि काम हो रहे हैं, जी, तो जी। ये स्वाभाविक सी बात है, एक सकारात्मकता का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा। आपके अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना इस देश से गया, आपने उसको देखा? हाँ, देखा ना कोरोना। उसमें जिनको वैक्सीन लग गई, जी, जी। और तो उनका एटीट्यूड क्या था, हाँ, हाँ। लोगों का मन का भाव क्या था कि अब ओह! हम ठीक हो जाएंगे, और ठीक भी हुए। जी, एक जी। आपको ध्यान हो, एक रिसर्च हुआ था, पेपरों में भी मैंने पढ़ा कभी, जी, क्योंकि अध्ययन तो मेरा भी ठीक है। जी। तो एक मैंने भी एक रिसर्च पढ़ रखा है कि एक व्यक्ति को कहा गया कि तुमको फांसी की सजा दी गई है, मृत्यु की सजा दी गई है, जी। और तुम्हारा जो है, तुमको सांप से कटवा के मारा जाएगा। जी, जी। और उस व्यक्ति की आंखें बांधने के बाद 2 पिन उसको चुभाए गए, जी। और उसके अंदर ही, हुँ। क्योंकि मैं आज साधु हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन कभी मेरा विषय भी विज्ञान रहा है। जी। तो उस व्यक्ति के अंदर जो है, और सर्प का जहर पैदा हो गया, वो मरा भी, है ओहो! ना? जी, जी। तो ये जितनी भी बेस चीजें हैं, जी, जी। मनुष्य शरीर पूरी सृष्टि 5 तत्वों से ही मिलकर बनी, जी, जी। और मनुष्य का शरीर भी 5 ही उसका आधार है। हाँ, हाँ। तो हमारा शरीर आपके विचारों के आधार पर जी। सारी चीजें नहीं समझा सकता। क्या महाराज जी, आवाज़ कटी है थोड़ा-सा? जी? हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों के समान 5 तत्वों से ही बना है। 5 तत्वों से बना, बिल्कुल जी। तो जो भी तत्व है, वो हमारे शरीर में। हाँ जी, आवाज़ कट रही है आपकी, थोड़ा-सा समझ नहीं आ रही। हेलो? अरे मैं कह रहा हूँ, हेलो? हेलो, हाँ महाराज जी, आवाज़ आई है अब। जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे शरीर है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर है। जी। और जो चीजें बेस है, आधार है, जी। वो सारे आधार हमारे शरीर में मौजूद हैं। तो हम जैसा विचार करेंगे, वैसा ही। तो जब हम महाराज जी, मैं आपको काट के लगा रहा हूँ, आवाज़ कट रही है, 1 सेकंड अभी मैं लगा। जय भगवती,
जी महाराज जी। क्या है सोनी जी? जी आप बता दें, पंच तत्व का शरीर बना है, इसके बाद हाँ, जी देखिए सुनिए, क्या है, पूरी सृष्टि 5 तत्वों से ही बनी है जी और शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जी जी तो हमारे मन का भाव जैसा होगा जी। वैसे ही हमारे शरीर में जो है पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे। अच्छा अच्छा। उसका मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि एक व्यक्ति को जो है बताया गया कि तुम्हारी मौत की सजा है और तुमको सर्प से काट मारा जाएगा। जी जी तो ठीक वही कंडीशन कोरोना में हमने देखी। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया जी या जिसको वैक्सीन लग गई, उसके मन में एक भाव आ गया कि अब हम बच जाएंगे। अच्छा अच्छा। जी या हमको वैक्सीन नहीं मिली है इसलिए हम मर जाएंगे। जी। हुआ ना ऐसा? हाँ बिल्कुल हुआ, तो साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और इसको चूंकि हमारा जो शरीर है वो भी पिंड रूप है, तो जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही पिंड का परिवर्तन होगा और वैसा ही हमारे शरीर में रिएक्शन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब 100 में से तो जो सकारात्मकता का भाव है, एक तो पहली बात यह है जी कि कई बार ग्रहों की दशा ऐसी और तो 1000 में से और उसको लगता है कि हमें, हेलो, हाँ महाराज जी, आवाज कट रही थी जी। है ना, 100 में से क्या था? 1000 में से जी 10-20 लोग 50 लोग तो ऐसे होते हैं जिनका समय ठीक आने वाला होता है, हाँ हाँ अच्छा समय आने वाला होता है और उसी समय वो वहां पहुंच जाते हैं किसी स्थान पर। तो उनको लगता है कि मेरा स्थान के कारण ठीक हुआ है, हाँ जबकि वास्तविकता में वो कई बार इसलिए ठीक होता है कि उसकी जो ग्रह की दशा है, चाल है, उन सब के प्रभाव के कारण वो ठीक होने वाला था। जी जी तो एक कारण, एक 50 लोग 100 लोग ऐसे होते हैं जो naturally ठीक होना, जी जी ईश्वर को ठीक होना, इसलिए वो ठीक हुए। जो प्रभाव शांत पहुंचे, है ना। दूसरा एक ये भी कारण है कि जब हम मन में ये विचार बनाते हैं कि हमारा ठीक होने वाला है, हम ठीक होने वाले हैं, जी। तो अपने आप शरीर ठीक होने लगता है। तो एक ये भी कारण है। ऐसा कोई विशेष कारण क्या नहीं मिलता। अब रही बात बच्चे की, तो अब बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं तो ईश्वर की कृपा है। कैसे हो रहे हैं ये अच्छे तरीके से भी हो सकते हैं, जी जी अगर ईश्वरी कृपा है तो भी हो सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर लोग परख नली में भी कर देते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। जी जी बाकी बजरंगबली की जहां तक बात है, जी तो बजरंगबली के लिए तो बहुत साधारण सी चीजें हैं। जी देखिए क्या है, मूल ये हो चुका है जी कि भारत में जितने भी बजरंगबली जी के मंदिर बनाए, जी तो उसमें से बहुत सारे जो हैं वो बाल रूप के मंदिर हैं। जी जी और बाल रूप के मंदिर होने के कारण उन जी। पर जो है किसी का अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ, क्योंकि वो उस समय बजरंगबली जब बचपन में थे तो उनको एक श्राप था जिसके कारण वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा ऐसे स्थान पे जाने से कोई बहुत लाभ नहीं होता। अच्छा लेकिन यदि हाजरा हनुमान जी की, बजरंगबली की कोई ऐसा स्थान है जी जहाँ पर उनकी जागृत पंचमुखी जी या जो भगवान को लेकर पहाड़ लेकर जा रहे हैं, ऐसी स्थितियों वाली जो स्थान है, जी वहां पर अगर आप जाओगे जी जी तो आपको हर चीज का लाभ मिलेगा। वहां आप 5-7 दिन जाके देखोगे तो आपको वहां फर्क मिलेगा। जी 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 ये है उसका मेन कारण। जी। तो माँ जी एक तो बात और, वहाँ जैसे है ना, लेकिन जैसे किसी के गांव में सिद्ध मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, अगर वो वहां जाना जैसे शुरू कर दे तो भी काम हो जाता होगा फिर तो? देखिए ऐसा है, जी पहला तो ये है कि जब आपका सीधा कनेक्शन, अगर मैं बोलूं कि सीधा आपका सीधा परिचय मुख्यमंत्री से हो जाए, जी। तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे?
हुकूमत एक जी, साधारण से कार्यकर्ता के पास या मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री के पास जाएगा आदमी। जाओगे ना? जी, तो भाई आपके पास ईश्वर साक्षात है, तो हाँ। आपको ये टोने टोटके और ये तांत्रिक की आवश्यकता क्यों है? शॉर्टकट में पड़ा है ना, एलोपैथी दवा टाइप का आदमी सोचता है। तो वो उसके लिए तो फिर आप स्वयं जिम्मेवार हैं। जी, आप कहीं भी जाइए। हम्म, बाकी हमारे धर्म में हनुमान जी के लिए कलयुग में तो उनसे बड़ा कोई है नहीं। बिल्कुल सही। आप उनके यहाँ क्यों नहीं? मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं। जी, कोई भी स्थान पर जो जागृत हनुमान जी का स्थान हो पुराना, जी, आप वहाँ जाकर लगातार एक क्या महाराज जी? 21 मंगलवार क्या महाराज 21 जी? मंगलवार साथ किसी भी जागृत बजरंग पर जी, एक नारियल को लेके जाइए, संकल्प के साथ उसको रखिए हाँ, और किसी भी स्थान पर 21 मंगलवार या 7 मंगलवार जी। आपका वो काम पूर्ण हो जाएगा। मतलब 21 मंगलवार और जाए, 7 मंगलवार है ना, ऐसे जाए तो। 7 भी जाएंगे तो भी हो जाएगा। जी, जी, और उसमें फिर दिशाओं का भी बहुत महत्व है। जी। दक्षिण मुखी बजरंगबली जी का अगर स्थान होगा तो आप मान लीजिए कि आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, अच्छा। तो पता नहीं क्यों लोग ऐसी जगह जाते हैं जी, और वहां जाके देखो, मैं आपको अंतिम बात बताता हूँ। जी, वहां जाने के बाद जो व्यक्ति वहां जाते हैं, वहां रहते हैं, जी। अंत में उनको प्रेत ही बनना है। अच्छा। क्योंकि आप जिसकी आराधना करोगे आप उसी के जैसे बनोगे। ओ, और जो जा रहे हैं वो तात्कालिक उनको कुछ भी मिल जाए, हाँ, लेकिन अंत में वो हैरान होंगे, परेशान होंगे जी। और उनके साथ दुर्घटनाएं और पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। तो हमारे मैं तो यही उपद्रव तो इतना होता है, जैसे आपस में लड़ते हैं और जैसे आए दिन लोग शिकायत करते हैं कि वहाँ के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं किसी को, कोई लाश मिल गई, तो ये उपद्रव सब तो प्रेतों का चल रहा है क्या? ये लोग ही कुछ आप एक कर बार रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, जी, मैंने फिर कहा ना कि विद्याएं दो प्रकार की होती हैं, और हाँ, जब नष्ट की विद्या तो वो जी, आपका जी। अभी आप ये हमारे बताइए, जो व्यक्ति आपने ये बताया कि वहाँ ऐसा हो रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़े जी, हो रहे हैं, जी, जी, जो व्यक्ति दूसरों के मन की बात पढ़ लेता है, हाँ, जो व्यक्ति सारी बातें जानता है, वो जी, ये नहीं जानता है कि उस हाँ, हाँ। क्यों धर्म को बदनाम कर रहे हो, हजारों लाखों लोगों की हमारे जी मन की बात पढ़ लेते, क्या कह रहे हैं आप? आवाज कट रही है थोड़ा सा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जो धीरेन्द्र है, हाँ, वो जब दूसरों के मन की बात हाँ, दूसरे मन की बात पढ़ लेते हैं। उन जी। आपके सिग्नल महाराज जी बिल्कुल एकदम आवाज गायब हो जाती पूरी। हेलो, हेलो। हेलो हाँ, हेलो, हाँ महाराज जी। मैं ये कह रहा हूँ जी। कि जो आप महाराज जी खिड़की विड़की कुछ खोल लें, आपका कमरा हो, क्योंकि सिग्नल की समस्या में लगता हो रही है। ये जंगल है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होना है। हाँ, अब आई आवाज जी। मैं ये कह रहा हूँ जी, कि जो धीरेन्द्र है जी, वो सब कुछ जानते हैं। हाँ, जो व्यक्ति दूसरे के मन की बात जानता है, जी, जी। क्या वो वहाँ क्या हो रहा है नहीं जानता? है बिल्कुल। ना? हाँ, एक सवाल लोग उठाते हैं। हाँ, ये तो क्या है कि जब व्यक्ति का लालच बढ़ता है जी, तो वो इन सब चीजों को भूल जाता हाँ, हाँ, हाँ। है ना? जी, जी, तो वहाँ जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो प्रेतों का उत्पाद भी हो सकता है और स्वयं का लालच भी हो सकता जी, जी, है ना? दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ। क्योंकि विद्या नष्ट की है तो वो नष्ट की ओर ही ले जाएगी। अच्छा, अच्छा। अभी 2-3 साल और रुकिए जी, तो वहाँ क्या क्या होने वाला है जी। वो सबको दिखेगा, पूरे सबको दिखाई देगा। अरे, क्योंकि वो विद्या का समय पूर्ण होने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। अच्छा, अच्छा। 7-8 साल हो गए, 2-3 साल और चलेगी, 12 साल की विद्या है। जी, जी। उसके बाद दुर्गति तो होना है। देखो माँ जी वो अच्छा अच्छा ये काम है, करते, सनातन का भी, कन्या विवाह ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इसका कुछ पुण्य हाँ भी तो मिलता होगा ना अच्छे काम नहीं, करने का। बिल्कुल मिलता होगा, बिल्कुल मिलता होगा।
जी लेकिन जो मैंने बताया कि जब आपके साथ कोई संगत का असर होता है, तो जब आपने गलत संगत पकड़ ली है, हाँ हाँ तो अंत में देखिए क्या है, फिर बात वही आ गई। जी क्या डाकू अच्छे काम नहीं करते थे? हाँ 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 वो लोगों को लूटते थे, लेकिन अंत में क्या करते थे? धर्मशाला बनवाते थे, कन्याओं के विवाह भी करते थे। जी अब वो डाकू नहीं रहे, हाँ है ना? लेकिन ऐसा ये नहीं कहा जा सकता जी कि जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये तो एक आड़ है। हाँ अरबों अरबों खरबों कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जी मैं तो यही कहूंगा, अगर कभी उनको थोड़ा सा समझ में आए तो अभी समय है। जी जी लोगों को सत्य की ओर ले जाएं, ईश्वर से सीधे जोड़ें, जी उनका कल्याण करें, जी जिससे जो धर्म की हानि होने वाली है ना भविष्य में, जी वो जी बच जाए। क्योंकि हम्म, जब बाद में ये सारी चीजें जब खत्म होंगी, आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जी आपने सुना होगा, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, रावतपुरा सरकार का 15 साल पहले बहुत नाम चला हाँ हाँ राहत था। तब मैं करीब करीब, मेरे हिसाब से शायद 20 साल पहले की बात। जी 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 उस समय मैं साधना में धीरे धीरे बढ़ रहा था, जी जी तब मेरा प्रारंभ ही था। जी जी आज उनका नाम कहीं सुनाई देता है? नहीं, अब इनका नाम बहुत बढ़ गया तो उनका कम हो गया नाम। नहीं, उनका तो पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि हाँ 12 साल पूरे होने के बाद उनकी बात चलेगी नहीं। और जी फिर उन पर कैसे कैसी चीजें निकल के आई कि क्या क्या करते थे। जी 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 पंडोखर सरकार का नाम आपने सुना है, मैंने भी सुना है। जी जी तो उनका भी नाम खूब चला अभी 2-3-4 साल। जी 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 बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ जो मेरी जानकारी में है। क्या मानो जी? उनके वो कहते हैं कि उनके एक बाबा थे। ये बात सही है कि उनके दादा थे, और ये जो विद्या जो उनके पास अभी है, वो वास्तव में वो विद्या उनसे ही प्राप्त हुई किन किन की बात करें महाराज जी हम? है। जिनका ये नाम सन्यासी बाबा बताते हैं, अच्छा, भीम के है साथ ना? जी 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 हाँ हाँ, इनके दादा के शायद पिता थे वो। हाँ हाँ पूरी जानकारी तो चूंकि अब मुझे नहीं है, मैं उस क्षेत्र का नहीं हूँ। जी जी तो ऐसा बताते हैं कि वो, तो वास्तव में वो विद्या जो है ना उनके पास जो है, वो जी उनको दादा से प्राप्त हुई। अच्छा और उनकी बड़ी कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है। अच्छा हम्म उनके बारे में ऐसा बताते हैं कि उनकी समाधि समाधि वहाँ पे कहाँ पे? है ना? धाम पे? धाम पे कहीं समाधि बताते हैं, जहाँ भी हो, जी जी है ना? तो बोलते हैं कि वो अभी है और ऐसा है और वैसा है। जी उनकी कहानी, अगर वो मुक्ति हो गई थी, उनकी मृत्यु काशी में हुई थी, जी तो छतरपुर स्थान है, जी वहां पे समाधि कैसे बनी? हाँ, वहाँ तो अस्थियां भी नहीं मिलती हैं ठीक बनारस है। में तो। हाँ हाँ, मणिकर्णिका घाट पर जी तो अस्थियां भी नहीं मिलती हैं। हाँ वास्तविकता ये है कि उनके जो दादा थे, उनके पास यही विद्या थी, जी और इस विद्या को सिद्ध करने वाले व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। अच्छा अच्छा और काशी नगरी को जी भगवान शिव से वरदान प्राप्त है कि जो काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है वो मुक्त हो जाता है। अच्छा अच्छा तो इनके बाबा जब इस विद्या से छक गए, जी तो वो गए काशी। अच्छा वहां बहुत दिनों तक रहे जी कि अंतिम समय है तो मेरी मुक्ति हो जाएगी यहाँ रहने से। हाँ हाँ तो कई बात ऐसा कंफर्म तो मुझे नहीं पता पूरे तरीके से, लेकिन जी इतना पता है जी कि कई महीने या साल वो रहे, अच्छा अच्छा और उनका शरीर बहुत खराब हो गया, ओहो के बावजूद भी उनको मृत्यु नहीं आई। अरे और जब नहीं आई और बिल्कुल हालत बहुत खराब हो गई, हम्म तो यहाँ से कोई व्यक्ति गया वहां, जी तो वहां वो मिले, जी और मिलने के बाद फिर ये लोग गए और उनको वहां से ले आए। अच्छा अच्छा और वहां से आने के शायद 20-22 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। ओहो वास्तविकता ये थी कि वहां मृत्यु इसलिए नहीं आई क्योंकि इस विद्या में मुक्ति होती ही नहीं, अच्छा 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 तो उनको वहां मुक्ति प्राप्त नहीं होनी थी, ओहो इसलिए वहां काशी में उनको मृत्यु नहीं आई। यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही उनको मृत्यु आ गई, जबकि जी ये वहां वो पड़े थे, बड़े दयनीय स्थिति में थे। जी यहाँ आने के बाद बल्कि कुछ उनके साथ जो है सेवा हुई तो ठीक भी हुए, लेकिन फिर उनको मृत्यु आई। अच्छा अच्छा तो मेरा कहना ये है जी जी कि आपके
धर्म में बहुत सारे स्थान हैं, जी जी केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, जी जी है ना। अगर हनुमान जी के पास जाना है तो बालाजी है, जी जी और ऐसे बहुत सारे स्थान है। माई का स्थान है, मैं तो माई का सेवक हूँ, जी जी तो माई के भी जो है 52 शक्तिपीठ हैं, जी जी आप वहाँ जाइए जी जी और इन शॉर्टकट से बचिए। यही मेरा सबके लिए संदेश है। जी जी और उनके लिए भी यही है कि भाई जी जी साधना स्वयं की मुक्ति के लिए करो। जी 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 ये जो दुनिया की माया है ना, जी ये आने वाले समय में आपको जी बहुत कष्ट देने वाली है। तो जी धीरेन्द्र के महाराज लिए तो यही कहूंगा जी कि वो ईश्वर उनको, माई उनको सद्गति दें, उनको बुद्धि दें, जी लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें जी और लोगों का कल्याण करें। जी महाराज जी। चलिए महाराज जी, हमें आपका प्रसारित कर सकते हैं महाराज जी, थोड़ा सा लोगों को जागरूकता होगी थोड़ा सा। प्रसारित करने में ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए ठीक ठीक है महाराज जी, बहुत है ना। धन्यवाद आपने सत्य को कोई दिक्कत नहीं होती है, जी जी छुपाना तो झूठ पड़ता है। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल महाराज जी है ना। जी जी, बहुत और धन्यवाद हमारा महाराज क्या है, जी 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 हमारा, हमको क्या फर्क पड़ेगा, हमारा तो माई की कृपा है, जी तो जी हमको कोई डर वर भी नहीं लगता है। ठीक है, हमारे शिष्य को उन्होंने एक को धमकी दी थी, ठीक है, जी जी उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये, जी जी है ना। हालांकि मैंने उसको मना कर रखा है कि तुम मत बोला करो, जी जी शायद उसने तब से बंद भी कर दिया, वो इनका कोई विषय नहीं लेता। जी जी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रचारित करें। मैं तो यही कहूंगा सबसे, जी जी लोगों को भी समझ आना चाहिए जी जी कि ईश्वर से सीधे जुड़िए, बीच में किसी माध्यम से जुड़ना अच्छा नहीं। नहीं बिल्कुल सही महाराज जी, आपका संदेश है ना। ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, दंडवत कर रहे हैं। जय भगवान। महाराज जी सीताराम। जय भगवत। महाराज जी कैसे? हमारे तो फुरफुरू आ गई शरीर में, पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि अरे रे, इतने भूत हमें निकाले। अब तो भाग्य सदा, अब तारीज खोने पे कवच मिलो ही नहीं है। महाराज जी ने दो नहीं है, कितने बार कहीं कवच दे दो चाहिए, अब यही पहने हैं, तो इनमें कहाँ बचत हो रही। और हमें भूत बहुत लगत अपनी कसम। अब वो एक नोटिस है गोलू कदारी के नाम को, तो भूत ही सो लग गो हमें। सो हमें भी कवच चाहने ऐसा थोड़ी है, जी के पास सुरक्षा हो, कवच हो तो जाओ भैया। और ऐसा नहीं है, प्रेत भी आदमी इनकी भलाई करते हैं, कई जन को बुरा कर तो कई जन को अच्छो कर। तुलसीदास जी के सबसे पहले प्रेत सिद्ध भाव, तो फिर प्रेत ने बब्बा जी से मिलाओ, फिर बब्बा जी ने रामचंद्र जी से मिलाओ। अद्भुत है भैया। लेकिन अच्छी दुरुस्त सलाह दी संत ने, महाराज जी ने बढ़िया सलाह दी, और हमें बाकी शुद्ध हम सरकार के दी कि जो जनता के पीछे तुम अपनो खून पसीना एक कर रहे, दिन रात एक कर रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, आराम नहीं कर रहे, कोई जनता तुम्हें चूसे ले रही, तुम अपनी दुर्गति कराए ले रहे, जनता की भलाई के लाने। महाराज जी की भी तो पता ही है कि इन चीजों से क्या होता, लेकिन समाज के कल्याण के लाने, गरीबन के उत्थान के लाने, गरीब बेटियन के ब्याह के लाने, सब चीज के लाने वे फिर भी अपनी मानव योनि के प्रेत योनि तक ले जाने के लिए तैयार है। निज स्वार्थ नहीं है कछु के, हमें मोक्ष चाहने, गति चाहने। अब ये चीज के लोग कह रहे डके डाकू भी ऐसा करते, कन्या ब्याह करते, तो जे बात उनको देखो कौन प्रमाण नहीं हो, तो अपन नहीं बात, लेकिन सबके देखो भाव है, उनने अपने तरीके से अपने भाव रखे, उनको भी कौन विकास दिया। और भटके हुए लोगों की, चूंकि उम्र में भी अब 80 साल 90 साल के संत हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, तो अपने से छोटे अनुज बच्चा समान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के मार्गदर्शन दे सकत, आदेश दे सकत, और संतन का मानस भी है। देखो महाराज जी, तो ये उलझे हुए प्रश्न है रहस्यमय शक्ति इनके, जे हम सुलझात रहे भी। अब हम ले रहे फिर एक खबर की संज्ञा भी। जय राम जी। श्री माते इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए हैं छतरपुर में एक मल्टी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम।
जिसमें हमारे पास है टॉप ब्रांड्स जैसे पैनासोनिक के एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य ब्रांड्स के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की विस्तृत है रेंज। ढेर सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ उचित मूल्य पर सारा सामान फाइनेंस की व्यवस्था के साथ घर पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा के साथ उपलब्ध है। तो आज ही आए श्री माते इलेक्ट्रॉनिक्स, पुलिस लाइन, पेट्रोल पंप के बगल में, छतरपुर, मध्य प्रदेश और बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट का उठाएं लाभ।